लोगों को बताना जरूरी है कि आपके अधिकार क्या है, आपकी ताकत क्या है। आपके वोट की ताकत है कि ये नेता आपके लिए निर्णय लेते हैं विधानसभा और लोकसभा में बैठ करके। आपके टैक्स के पैसे की ताकत है कि डीसी का घर चलता है, एसपी का घर चलता है, सरकारी कर्मचारियों का घर चलता है। ये सरकारी कर्मचारियों को अपने किराए पर रखकर ये समझते हैं कि आप इनसे जो मर्जी काम करवा लें। जो कर्मचारी लालच और डर के चक्कर में फंसकर इनके उल जलूल फरमानों को मानता रहता है, उस सरकारी कर्मचारी की मदद से सारे समाज को बर्बाद किया गया इन लोगों ने। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर, पटवारी, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, इन सब लोगों ने 2 साल पहले आपको बोला कि आप इंजेक्शन लगवाइए, आप अपने बच्चों को बचाइए। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन आज शरीर के अंदर गए केमिकल की बदौलत आपके गांव के अंदर हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में इरेगुलरिटी, मिसकैरेज, शरीर का टूटना, घुटनों में दर्द, याददाश्त की कमी होना, आंखों में जलन, आपके सिर का दर्द, आपके शरीर का दर्द कम नहीं हो रहा। क्या इसका मुआवजा नहीं मांगोगे? आपके बच्चों को बर्बाद कर दिया और आप चुपचाप घर में बैठे रहोगे? यदि आपको सरकार के किए गए अत्याचारों का मुकाबला करना है और उसका मुआवजा मांगना है तो आप आइए 19 नवंबर को। आपके ऊपर कितना ही बड़ा कर्जा है, हम जो दस्तावेज आरबीआई से निकाल कर लाए हैं वो ये साबित करते हैं कि सरकारों ने और बैंकों ने आपके साथ फ्रॉड किया है। 500 से ज्यादा एप्लीकेशन जनता सरकार मोर्चा लगा चुका है। 100 से ज्यादा घरों पे लगे हुए बैंकों के ताले जनता सरकार मोर्चा के लोग और मकानों के मालिक तोड़ चुके हैं और ये बता चुके हैं कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, और बैंकों के पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। जवाब क्यों नहीं देते हैं कि आप नकली पैसे में डील कर रहे हो कि असली पैसे में डील कर रहे हो, कि तुमने हमको जो पैसा दिया वो आया कहां से, जब देश के अंदर पैसा है ही नहीं, जब देश के अंदर करेंसी ही 34 लाख करोड़ रुपया है, तो आपने 170 लाख करोड़ रुपए के करीब का पैसा अपने लोन पर दे कैसे दिया, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। आपको अपनी नस्ल बचानी है, फसलों की, डंगरों की, मकानों की, आपके बच्चों की नस्ल बचानी है तो आपको आना ही होगा। आरटीआई का कानून, आपको मालूम है कि आप अपने बारे में जानकारी पता नहीं कर सकते। आपने टैक्स का पैसा दिया, वो जो नेता है, वो जो काम करने वाला कर्मचारी है, वो कर्मचारी आपका नौकर है और आप अपने नौकर के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। वो अमेंडमेंट करके रोज के रोज आरटीआई के कानून को कमजोर कर रहे हैं और देश की जनता को अपने हितों से, अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। क्या हम इस बात से अनजान रहें? नहीं। जनता सरकार मोर्चा के लोग हर मौके पर देश के अंदर चल रही इन सरकारों की, इन नेताओं की, इन कर्मचारियों की गद्दारी के खिलाफ लड़ता रहा है। हमने लॉकडाउन बंद कराया, हमने हुसैनीवाला के अंदर परमानेंट एक जोत जलवाई, घी से, देसी घी से जोत, जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की जो समाधि स्थल था वहां पर। हम लोगों ने आपके वैक्सीनेशन से आपके देश को बचाया, आपके बच्चों को बचाया। क्या आप इन लोगों का साथ नहीं देंगे? क्या आप जनता सरकार मोर्चा के लोगों को बताएंगे नहीं कि उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? यदि हाँ, तो आपको 19 नवंबर को परिवार सहित सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड में आना पड़ेगा नस्ल बचाओ रैली के अंदर। आपको और मुद्दों के ऊपर, ढेर ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपकी जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, जो हमारे साथी हैं वो आपसे चर्चा करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन ये हमने आपके सामने एक हल्की सी एक प्रीव्यू दिया है कि कितने बड़े मुद्दे हैं समाज में जो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सामाजिक संगठन नहीं उठा रहा है। एमएसपी का कानून आप देखिएगा, कितने दिनों से किसान मांग कर रहे हैं कि उनको जीने का हक चाहिए, उनके खेतों के अंदर जो खर्चा हुआ है कम से कम उसका पूरा हो जाए, और किसानों को कर्जे से मुक्त करने का काम जनता सरकार मोर्चा ने बीड़ा इसका उठा लिया है। आप सब लोगों की मदद से, जनता की मदद से, गांव की मदद से एक क्रांति आने वाली है। उस क्रांति का आगाज 19 नवंबर को करनाल की भूमि से होने वाला है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग करनाल आइएगा, सपरिवार आइएगा, और लोगों को भी बताइएगा। जिसको भी अपनी समस्याएं सरकारों से हैं, उन सभी तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए एक तरह की व्यवस्था खड़ी की जाएगी, और व्यवस्था परिवर्तन का अभियान जो कभी राजीव दीक्षित भाई ने सपना देखा था, उस सपने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ देना समाज की जिम्मेदारी भी बनती है। तो आप सब लोगों से आह्वान करते हैं, जनता सरकार मोर्चा के साथी, कि आप सब लोग आइएगा 19 नवंबर को और इस रैली का हिस्सा बनिएगा। मैं गुजारिश करूंगा भाई विकास भाई से कि वो आगे की बात को कंटिन्यू करें। 2 बात और मैं आपको बता दूं, 19 तारीख के बाद 20 तारीख को गौ माता को राष्ट्रमाता प्रतिष्ठान के लिए एक आंदोलन किया जा रहा है रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर।
आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको खेतों से मशीन निकालनी है और किसान को अपना बैल इस्तेमाल करना है अपनी खेती के लिए और अपनी खेती को बचाना है, तो उसके लिए गाय का घरों के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें गाय को पालना चाहिए। असल में गाय को हम नहीं पालते हैं, गाय हमको पालती है। यदि आपको गाय से मिलने वाली जो वरदान है उसको यदि हम लोग समझ लें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे पुरखे क्यों हर घर के अंदर एक गाय रखते थे और आखिर तक भी उसकी सेवा करते रहते थे। इसके लिए आप 20 तारीख को उन लोगों का, उस आंदोलन का भी पूरी तरह से समर्थन रहेगा। और हम लोग इस रैली के बाद यदि यहाँ पर कोई बड़ा अगर निर्णय नहीं लेते हैं और कोई बड़ी अगर बातचीत नहीं होती है तो उसके बाद फिर हम उस रैली के लिए भी कुछ करेंगे। समाज के वो लोग जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर रहते हैं और आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, हम उन लोगों से पहले भी मिले थे। जब लॉकडाउन लगा था हमने तब भी उनको आह्वान किया था कि आज बोलिए आप अपने समाज के लिए, तो समाज आपसे कल आपको सराखों पर बिठाएगा और आपसे पूछेगा नहीं कि आप उस टाइम पर बोले क्यों नहीं थे। लेकिन जो लोग उस टाइम चुप थे, आप वो फिर आएंगे आपके बीच में और उस टाइम आपको पूछना होगा कि जब आपके बच्चों को वो सर्टिफिकेट दिखाने के नाम पर स्कूलों से बाहर रखा गया, जब आपको कोई काम करने नहीं दिया गया, उन्होंने क्या कहा कि अभी तो फ्री मिल रहा है, फिर 5,000 रुपये मिलेंगे, तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुमको बस में नहीं बैठने देंगे, तुमको फार्म नहीं भरने देंगे, स्कूल में नहीं जा सकता, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी और पता नहीं क्या क्या। उनसे पूछना पड़ेगा कि तुम उस वक्त कहाँ थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी उस टाइम पर नहीं बोलेगा। इस देश के अंदर से सारी प्रतिभा का पलायन हो रहा है, दूसरे देश में जा रहा है। इस धरती, ये धरती जिस बच्चे को नहीं पाल सकती, विदेश की धरती कैसे पालेगी। हम लोग अपनी जमीनें बेच बेच करके अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं और उनका वहां बुरा हाल है। 99% बच्चे वहां बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, इस देश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 11 लाख अरबपति अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपकी सारी पूंजी जा रही है और जो बचा हुआ है उसकी जमीन को हड़पने के लिए अंबानी, अडानी और सरकारें आ रही हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको 19 नवंबर की रैली में पता चलेगी। ये हमने आपको सिर्फ एक इशारा दिया है कि समाज के अंदर चल रही कुव्यवस्थाओं से लड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा के साथियों का साथ वो लोग देंगे जिनका जमीर अभी जिंदा है, जो अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं। और जैसा कि नरेंद्र भाई ने बोला कि आज हम जिस हालत में है उसके लिए हमारे पूर्व के किए गए कर्म वो जिम्मेदार हैं और जो हम आज करेंगे वहाँ से हमारा भविष्य तय होगा। तो भविष्य में यदि अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं तो आप 19 नवंबर को आइए और लोगों को जागरूक कीजिए। और अब आप मीडिया के साथियों का धन्यवाद हम लोग करते हैं कि आप सब लोग आए, हम लोगों की बात लोगों तक पहुंचाया और कोई भी सवाल आपका है वो आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।